नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और जनसुराज पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बाद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यानी कि पीके एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रशांत किशोर की एक सीक्रेट मुलाकात हुई है। अब देखिए, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, नतीजे भी सबके सामने हैं कि किस तरह से करारी शिकस्त जो है वो कांग्रेस के खेमे को मिल चुकी है। फिर इसके बाद ऐसा क्या है कि इस मुलाकात का यहाँ पर इतना जिक्र किया जा रहा है। गुपचुप जो ये मुलाकात हुई है उसमें आखिर क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मुलाकात दरअसल ऐसे समय में हुई है जब बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। पार्टी 238 सीटों पर लड़ी थी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई है। और वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमजोर रहा। पार्टी 61 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसे में प्रशांत किशोर यानी कि पीके की मुलाकात राजनीतिक तौर पर कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए, प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते कोई नए तो नहीं है। बिहार चुनाव में करारी हार और 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बाद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने पीके ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में तापमान बढ़ा दिया है और इस बार वजह है उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई ये सीक्रेट मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। हालांकि दोनों पक्षों ने इसकी अहमियत को कम करके दिखाने की कोशिश की। जाहिर है कि ये सीक्रेट मीटिंग ऐसे समय में सामने आई है जब बीते बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा, पूरे बिहार ने देखा। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी जग जाहिर रहा था। जीत के दावे तो बड़े बड़े सामने आए लेकिन जीत नहीं मिल सकी। ऐसे में पीके की ये बिहाइंड द सीन्स वाली रणनीति कई सवाल खड़े कर रही है। और अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि पीके कांग्रेस से दूर क्यों हो गए, तो आपको बता दें कि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि किशोर और कांग्रेस के ये संबंध कोई 2 दिन पुराने नहीं है। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को पुनर्जीवित करने का एक ब्लूप्रिंट रखा था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई अहम बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। उस समय किशोर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार थे लेकिन पार्टी ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि यहीं से बात बिगड़ गई। किशोर ने सीमित भूमिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया और खुलकर कहा कि कांग्रेस को व्यक्ति नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और किशोर कांग्रेस के मुखर आलोचक बनते चले गए। खैर, ये तो पूरे देश ने देखा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये चीज देखने को मिली। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों को भी चुनावी मुद्दा मानने से साफ इनकार किया था। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनकी प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात जो हुई है उसने अब ये संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि राजनीतिक संवाद के जो दरवाजे हैं वो अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस बैठक में बिहार की राजनीति, विपक्ष की रणनीति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। हालांकि ये साफ नहीं है कि बात किसी औपचारिक राजनीतिक सहयोग तक पहुंचेगी या नहीं। वो कड़वाहट, वो टकराव जो काफी लंबे समय से दोनों पक्षों में देखने को मिल रहा है, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, क्या वो इस बार कम हो सकता है? क्या किशोर और कांग्रेस एक बार फिर करीब आ सकते हैं? खैर, फिलहाल तो कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों ही खेमे ये कह रहे हैं कि ये केवल एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा मायने रखते हैं। बिहार में बुरी तरह नाकाम रहने के बाद प्रशांत किशोर यानी कि पीके का प्रियंका गांधी से मिलना ये साफ दिखाता है कि वो अपने राजनीतिक विकल्पों पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात महज बातचीत तक सीमित रहेगी या आने वाले समय में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के रिश्तों में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। फिलहाल सियासी गलियारों में अटकलों का दौर तेज है और सबकी निगाहें अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।